चलो यहां ध्यान देंगे, अपन कर रहे थे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें प्रवेश वाला एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेश खिदमत है, क्वेश्चन नंबर 18। आके जरा देखो इसको क्या बोल रहा है। एक राजेश है और एक सुशील है, एक फर्म में साझेदार है, ठीक है। आर और एस ऑलरेडी पार्टनर है, उनकी पूंजी बता रखी है आपको क्वेश्चन में 90,000 एंड 45,000, ठीक है। दोनों की कैपिटल बता रखी है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है, ठीक है। ये क्या है इनकी कैपिटल और ये क्या है इनका PSR। चलो आओ, वे अशोक को, ये बहुत सही है, क्वेश्चन में अलग अलग नाम के लोग हैं, अपन RS और A से काम कर सकते हैं। तो वे अशोक को लाभ हानि में चौथाई भाग देकर फर्म में लेने का निश्चय करते हैं। अशोक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, उसने बोला 4th, चौथाई भाग यानी 1/4। प्रॉफिट में टोटल हिस्सा उसका कितना होने वाला है, 1/4 हिस्सा होने वाला है। उन्होंने निश्चय किया कि भाई उसको एडमिशन देंगे। इस बात के लिए ये कैपिटल कितनी लेकर आने वाला है, ये कैपिटल लेकर आने वाला है 75,000, ठीक है। अशोक 75,000 रुपए पूंजी लगाता है, फर्म की ख्याति 1,20,000 रुपए है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल 1,20,000 है। गुडविल क्या होता है, भविष्य के प्रॉफिट। तो भविष्य के प्रॉफिट में क्या इस A को 1/4 हिस्सा मिलने वाला है, हाँ है ना। तो हम उससे क्या लेंगे, गुडविल प्रीमियम का पैसा लेंगे कि भाई तूने पहले मेहनत नहीं की थी, लेकिन उस समय में हमने मेहनत करी थी, जिस वजह से फ्यूचर में इतने प्रॉफिट आने वाले हैं और उसका तुझे 1/4 मिलेगा। तो तू वो पैसा हमें आज दे, ठीक है। किसको दिया जाता है वो गुडविल प्रीमियम का पैसा, जो गेनिंग पार्टनर होता है उससे लिया जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दिया जाता है। तुम होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान हो। अब वो बोल रहा है निम्नलिखित दशाओं में नकल प्रविष्टि कीजिए। नकल प्रविष्टि मतलब जनरल एंट्री, नकल करके प्रविष्टि नहीं करनी है। आ जाओ, क्या क्या दशाएं दे रखी हैं। यदि अशोक उसकी ख्याति का भाग पुराने साझेदारों से व्यक्तिगत तौर पर नगद देता है, ठीक है। चलो पहले तो ना अपने को करना क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, काहे की गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री करनी है। लेकिन उससे पहले अपने को क्या चाहिए पड़ता है जरा बताओ। आपको गुडविल प्रीमियम बांटने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, त्याग अनुपात, साझेदारों का त्याग अनुपात। तो पहले वो निकाल लेते हैं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट इसको रीड करते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। आओ होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, सूर्य प्रतापी विद्यार्थी, करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में जरा इंफॉर्मेशन बताना, पार्टनर कौन कौन है, राजेश और सुरेश, सुशील, राजेश, सुशील और अशोक अब नया पार्टनर बनने वाला है। इनका ओल्ड PSR कितना दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 और इसमें ये तो पहले था ही नहीं तो इसका नील रहेगा। अब न्यू PSR के बारे में क्वेश्चन ने क्या बताया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। R और S के बारे में कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन ने क्या बताया कि नया जो पार्टनर आने वाला है उसको 1/4 शेयर देने वाले हैं। अब इस केस में अपन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं शेयर। अपन ये मानते हैं कि भाई चॉकलेट थी, चॉकलेट में पहला हिस्सा कितने हो रहे थे, 3:2, 3 हिस्से चॉकलेट कौन रख रहा था, R रख रहा था, और 2 हिस्से चॉकलेट कौन रख रहा था, S रख रहा था। अब चॉकलेट जो हुआ करेगी उसका क्या कर देंगे, 1/4 हिस्सा तो किसको दे देंगे, A को दे देंगे। किसको दे देंगे, A को दे देंगे। और ये जो बची हुई चॉकलेट है, मुझे बताओ बची हुई चॉकलेट कितनी हुई। अगर 1/4 A का तो बची हुई चॉकलेट कितनी हो गई, 3/4, हाँ है ना।
और अपन हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ये मानकर चलते हैं कि ये जो बची हुई चॉकलेट है ये R और S वैसे ही बांट लेंगे जैसे वो पहले बांटते थे, जैसे वो पहले बांटते थे। यानी 3/4 का 3/5 किसको मिल जाएगा? R को, और 3/4 का 2/5 किसको मिल जाएगा? S को। आई क्या बात समझ में? एक बात और, यानी इसका मतलब ये हुआ इन्होंने बची हुई चॉकलेट अपने आपस के अनुपात में बांट ली। तो यानी इनने जो चॉकलेट A को दी है, जो A को दी है वो भी इनने इसी अनुपात में दी होगी क्या भाई? अगर ये 1/4 चॉकलेट A को नहीं देते, अगर ये वाली चॉकलेट A को नहीं देते तो ये वाली भी ये लोग 3/5 और 2/5 बांटते क्या? हाँ या ना? ये ऐसा ही तो पहले भी कर रहे थे ना, ये वाली चॉकलेट भी वो 3/5 और 2/5 करके बांटते। हाँ या ना? सिंपल सी बात है, ये पहले भी समझा चुका हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 3:2 है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये माने एक सिंपल सा नोट लिखना है कि भाई साझेदारों का, पुराने साझेदारों का R और S का लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है? 3:2। और नए प्रवेश कर रहे साझेदार यानी अशोक का लाभ में भाग कितना है? 1/4। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न में ये मानेंगे कि 1/4, 1/4 भाग अशोक को देने के बाद शेष बचा हुआ भाग कितना है? 3/4, 3/4। तो ये 3/4 भाग R और S आपस में अपने लाभ हानि अनुपात में ही बांटते हैं। तो किसको कितना मिल जाएगा? 3/4 का 3/5 R को, 3/4 का 2/5 R को, S को। हाँ है ना? और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितना होगा? 3:2 होगा। तो हम ऐसा मान लेंगे अतः साझेदारों का R और S का त्याग अनुपात भी कितना है? 3:2। अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूं कैसे होगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप नोट लिखकर भी काम चला सकते हैं। क्या कर रहा हूं मैं? सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ने तो हमसे जनरल एंट्री मांगी है, तो अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में कैसे करना पड़ेगा, मैं मान लूंगा लेट अस अज्यूम फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। फर्म के कुल प्रॉफिट कितने? 1 है। अब उसमें से ए शेयर इन फर्म प्रॉफिट, ए शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, बेटा फर्म के लाभों में ए का भाग कितना है जरा बताओ? 1/4 है। तो अगर एक प्रॉफिट है फर्म का टोटल और उसमें 1/4 है ए का पार्ट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स फॉर आर एंड एस कितना बचा? 1 - 1/4। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है उसमें से 1/4 अशोक को दे रहे हैं, तो बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए बचा कितना? 1 - 1/4 यानी 3/4। और हम क्या मानेंगे कि ये 3/4 पुराने पार्टनर अपने पुराने अनुपात में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट will be distributed by R and S in their mutual ratio। R और S बचे हुए लाभ क्या कर लेंगे? अपने म्यूचुअल आपसी अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, तो एक ए शेयर इन आर शेयर इन प्रॉफिट, आर का लाभ में हिस्सा, आर का लाभ में हिस्सा कितना हो जाएगा? बचे हुए प्रॉफिट कितने? 3/4। और इसका 3/4 का वो कितना ले जाएगा? 3/5। कितना आ जाएगा? 9/20। आर के बाद कौन आता है? एस है। ठीक है, एस शेयर इन प्रॉफिट कितना है भैया? 3/4 का कितना ले जा रहा है वो? 2/5। कितना आ जाएगा? 6/20। कोई दिक्कत क्या? हाँ या ना? चलो
अब बेटा जो अशोक पार्टनर है, अशोक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? अशोक शेयर इन प्रॉफिट, उसका क्या 1/4 है क्या? हाँ है ना? तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस इक्वल कर दे, ठीक है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन कौन है? आर है, एस है, ए है, ठीक है? आर, एस और ए है, इनका प्रॉफिट कितना कितना है? 9/20, 6/20 और 1/4। अब क्या करेंगे? बेस इक्वल, इधर क्या करना पड़ेगा? बाकी सब तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9/20, 6/20 और 5/20। हाँ है ना? ये आ गया न्यू रेशो। अब इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स, ठीक है? चलो सबसे पहले किसका रेशो निकाल लें? आर का सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। आर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। पहले कितना था इसका? 3/5, अब कितना है इसका? 9/20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 टाइम्स इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12। 20 डिवाइड बाय 20 1, तो ये कितना आ गया? 3/20। आंसर वही आने वाला 3/2, ठीक है? आर के बाद कौन है? एस सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना? ओल्ड माइनस न्यू कितना है? 6/20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 4 टाइम्स 8, 1 टाइम्स 6 कितना आया? 2/20। देखो 20 के बेस पर इसने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3, और 20 के बेस पर इसने कितना सैक्रिफाइस किया है? 2। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि म्यूचुअल सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ आर एंड एस कितना है? 3:2। हाँ है ना? ये इनका म्यूचुअल सैक्रिफाइसिंग रेशो है। कोई दिक्कत है क्या? चलो बेटा, क्या यही पहले भी मैं आपको बोल रहा था कि हम ये मान के चलेंगे कि ये जो 1/4 ये ले रहा है नया पार्टनर, ये आर और एस ने कैसा त्याग किया है? अपने आपसी अनुपात में ही त्याग किया है। यार सिंपल सी बात है, आपने क्या किया? आपने बोला पहले एक चॉकलेट थी जिसका क्या होता था? 3 हिस्सा आर ले जाता था, 2 हिस्सा कौन ले जाता था? एस ले जाता था। अब हम उस चॉकलेट में से 1/4 दे रहे हैं किसको? ए को। तो बची हुई 3/4 चॉकलेट कौन ले रहा है? आर और एस। और वो लोग बची हुई चॉकलेट वैसे ही ले रहे हैं, बची हुई चॉकलेट वैसे ही ले रहे हैं जैसे पहले लिया करते थे, जैसे पहले लिया करते थे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 3/4 उन्होंने वैसे ही बांटी 3:2 में, तो अगर ये वाली ए को नहीं देते तो ये भी 3:2 में ही बांटते ना। यानी उनने ये त्याग कैसा किया है? ए ने अपने हिस्से में से, आर ने अपने हिस्से में से 3 हिस्से दिए और एस ने अपने हिस्से में से 2 हिस्से दिए। अगर ये चॉकलेट ए को नहीं दी जाती तो आर और एस वैसे ही बांटते क्या जैसा ये वाला हिस्सा बांटा? हाँ, यानी उनने त्याग भी कैसा किया? 3:2 में किया। तो अपन इस क्वेश्चन को बिना इतना सॉल्व किए यहां तक डायरेक्ट बोल सकते थे कि इस क्वेश्चन में सब पुराने साझेदारों का यानी आर और एस का त्याग अनुपात 3:2 है, ठीक है? और मैं ऐसा नोट लिखवा चुका हूं आपको पुरानी क्लासेस में, ठीक है? दोबारा से बात बता दी, बस ये है वर्किंग नोट। अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। बिना इस वर्किंग नोट के काम हो सकता था? चलो देखो, अब वो ये बोल रहा है 3 अलग अलग केसेस में अपने को क्या करना है? जनरल एंट्री करके दिखानी है। वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल कितनी है? 1,20,000 रुपए है। अब मेरी बात सुनो, हुआ क्या भाई? ये नया पार्टनर अशोक आ रहा था, ठीक है? अशोक ना राजेश और सुशील को व्यक्तिगत तौर पर जानता है। क्या करता है? व्यक्तिगत तौर पर जानता है। मुझे एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल कितनी है? 1,20,000। इसमें ए को कितना फायदा हो रहा है? ए शेयर
इन फॉर्म गुडविल, जरा बताना एक को कितना फायदा हो रहा है? 1,20,000 का 1/4 कितना फायदा हो गया? 30,000, हाँ है ना? 30,000 रुपए का ए को लाभ हो रहा है फर्म की ख्याति में, उसका इतना हिस्सा है। अब पता है क्या हुआ, ये 30,000 उसको लेकर आने थे, ये 30,000 उसको लेकर आने थे। तो अब अशोक बहुत चतुर आदमी है, अशोक बहुत चतुर आदमी है। अशोक गया राजेश के पास, दोनों को व्यक्तिगत तौर पर जानता है। घर गया, राजेश से बोला, देख भाई मेरे को तेरी फर्म में आना है और मेरे को 30,000 गुडविल देनी पड़ रही है। अच्छा ये बता दो, 30,000 गुडविल में राजेश का हिस्सा कितना है? 3/5 कितना आ जाएगा? कितना कितना आ रहा है? इसका 18,000 आ रहा है और इसका 12,000 रुपए आ रहा है। मतलब अशोक को 18,000 रुपए किसको देने? किसको देने? आर को। और 12,000 रुपए किसको देने हैं? एस को। बेटा इधर देखो, ये है, आ जाओ अच्छे से देखते हैं। बताओ पहचान कौन? ये अशोक है। अरे तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान हो यार, मानना पड़ेगा तुम्हें। ये कौन है? ये है अशोक। और ये कौन है? ये है राजेश भाई। और तीसरा पार्टनर कौन है? सुशील भाई। और ये कौन है? इनकी पार्टनरशिप फॉर्म, इनकी पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा सुनना मेरी बात अच्छे से, कंसेप्ट है छोटा सा लेकिन समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी। अब बेटा ये जो अपन अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग हमेशा किसकी की जाती है? व्यापार की जाती है, बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। अब ये जो गुडविल निकल कर आई है, गुडविल निकल कर आई है 1,20,000 रुपए, ये किसकी गुडविल निकल कर आई है? इसकी। तो ये जो नया पार्टनर आ रहा है, इसका हिस्सा कितना है फर्म में? 1/4 है ना? पहले इसका और इसका हिस्सा कितना था? 3/5 और 2/5 है ना? अब ये लोग अपना हिस्सा चेंज करने को रेडी हैं, ठीक है? और ये फर्म अपना हिस्सा किसको दे रही है? फर्म अपने प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा किसको दे रही है? अशोक को दे रही है। उसके लिए उसको गुडविल प्रीमियम कितना लाना है? कितना लाना है? 30,000 रुपए। 1,20,000 अगर टोटल गुडविल है तो 1/4 पार्ट की गुडविल कितनी आ गई? 30,000 रुपए। तो होता क्या है, अशोक फर्म को देता है और फर्म बोलती है किसको? राजेश और सुशील को कि यार तुम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम कर रहे हो ना, आप तो ये लो तुम्हारे को जो नुकसान हो रहा है उसका मैं पैसा दे रही हूं। कौन देती है बेटा? फर्म देती है। कौन देती है? राजेश और सुशील को। कौन देता है पैसे? फर्म। लेकिन होता क्या है, मतलब इसका फ्लो ये हुआ, अशोक फर्म को देगा और फर्म त्याग कर रहे साझेदारों को देती है क्या? गुडविल प्रीमियम। लेकिन अब ये गुडविल प्रीमियम का क्या किया इनने? अशोक चतुर आदमी है, अशोक ने प्राइवेट सेटलमेंट वाला रास्ता अपनाया। क्या सेटलमेंट? प्राइवेट सेटलमेंट। अशोक गया राजेश के पास, उससे बोला भाई तेरी फर्म में आना है। उसने बोला हाँ आजा, वेलकम, तू तो अच्छा योग गुणी लड़का, आजा। बोला यार वो तुम्हारे फर्म बता रही थी कि 30,000 रुपए गुडविल प्रीमियम का देना है, उसमें से 18,000 हिस्सा तेरा है और 12,000 हिस्सा सुशील का है। तू समझता ही है अपन तो बचपन के दोस्त हैं, तो तू मेरे से ये पैसे लेगा क्या? तो मुझे एक बात बताओ, पहले झटके में तो राजेश बोलेगा हाँ भाई वो तो देना पड़ेगा, वो तो यार नियम है हमारी फर्म का। फिर बोला अशोक ने ठीक है, वो याद है बचपन में तू एक बार मुर्गी चोरी कर रहा था, खूब मार पड़ी थी तुझे, खूब मार पड़ी थी, खूब मार पड़ी थी, ठीक है? उल्टा लटका के उसने तेरे को पिछवाड़े पिछवाड़े पे खूब मारा था और मैंने ये बात आज तक किसी को बताई नहीं। तो ठीक, फिर अशोक बोलता है ठीक है चल मैं जाता हूं और अशोक जाने लगता है। मुझे एक बात बताओ,
अब राजेश क्या करेगा? राजेश बोला अरे रुक तो यार अशोक यार, तू तो अपना भाई है यार, चल तू एक काम कर, मुझे जो 18,000 देने वो मत देना, मुझे जो 18,000 देने वो मत देना, और मैं फॉर्म में क्या बोल दूंगा कि भाई हम लोगों के बीच में क्या सेटलमेंट हो गया है? प्राइवेट सेटलमेंट हो गया है। क्या सेटलमेंट हो गया है? प्राइवेट सेटलमेंट हो गया। तो अशोक बोलेगा यस यस। अब क्या करेगा? अब अशोक गया सुशील के पास, बोला यार अपन याद है बचपन के दोस्त हैं, और भाई कैसा है, गले वले लगा अशोक, और जाके बोलता है अरे यार वो तेरे को याद है क्या, एक बार वो तू मोहल्ले की एक उस लड़की को छेड़ा था तूने, उसने तेरे को सैंडल मारी थी, वो बात यार मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं है। सुशील समझ जाएगा क्या कि क्या माजरा है? समझ जाएगा क्या? फिर अशोक बोले लगा यार मेरे को तेरी फॉर्म में आना है, देख अपन कितने अच्छे दोस्त थे, तेरा राज तब का आज तक दबा के रखा है, तेरे को मेरे को तेरी फॉर्म में आना है, तू आने दे। और वो 12,000 रुपए बोल रहे हैं यार, फॉर्म बोल रही है कि 12,000 रुपए देने पड़ेंगे सुशील को। बता अब तू मेरे से पैसा लेगा क्या? अपन तो भाई भाई है ना यार, अपन तो राजदा है, तेरा राज मेरे को पता है। तो मुझे एक बात बता, सुशील क्या बोलेगा? चल ठीक है तू पैसे मत देना। और फर्म को ये दोनों पार्टनर क्या बोलेंगे कि भाई साहब हमारे बीच में क्या हो गया? प्राइवेट सेटलमेंट हो गया। अपन यही मानकर अकाउंटिंग कर रहे होते हैं कि ये भी एक पार्टी है, ये भी एक पार्टी है, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट सेटलमेंट, इसको बोलते हैं प्राइवेट सेटलमेंट। अगर पार्टनर्स के बीच में प्राइवेट सेटलमेंट हो गया मेरे बच्चे, अगर पार्टनर्स के बीच में प्राइवेट सेटलमेंट हो गया, वो एक कहावत नहीं है मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब राजेश राजी है, सुशील राजी है, अशोक राजी है, तो ये क्या चौधरी बनेगा क्या? ये क्या बोलेगा भाई अगर तुम में आपस में सेटलमेंट हो गया तो भाड़ में जाओ, ये 30,000 मुझे मत दे, मुझे अब सिर्फ तू किस बात का पैसा दे? कैपिटल का पैसा दे दे, सिर्फ मुझे किस बात का पैसा दे दे? कैपिटल का पैसा दे दे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस पहले वाले केस में कोई एंट्री होगी क्या गुडविल प्रीमियम को लेकर के? कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर है क्या बात? तो अपन सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं? पहले केस में नो एंट्री, नो 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 नो। वो गाना नहीं सुना तुमने? नो एंट्री। अच्छा पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं। क्या? गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल कितनी है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 1,20,000। ए शेयर, ए का भाग कितना है फर्म की गुडविल में? फर्म की गुडविल में 1,20,000 का 1/4 किसको मिलता है? उसको मिलता है, यानी कितना? 30,000। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ, इसको म्यूचुअल भी लिख दो, म्यूचुअल सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ आर एंड एस कितना है? 3:2। तो बेटा आर को कितनी मिलनी चाहिए? आर विल गेट गुडविल प्रीमियम। आर को गुडविल प्रीमियम की कितनी राशि मिलेगी? 30,000 का कितना? 3/5, 18,000 रुपए। और एस को कितना मिलेगा गुडविल प्रीमियम का? 30,000 का 2/5 कितना? 12,000 रुपए। क्लियर है क्या बात? ये राशि 18,000 रुपए और 12,000 रुपए मिलेगी किसको? आर और एस को। लेकर कौन आएगा? लेकर आएगा ए, है ना? अब सुनना, पहले केस नंबर 1 में जनरल एंट्रियां करना शुरू करें। जनरल एंट्री, तो क्या पहले केस में कोई जनरल एंट्री होगी क्या? पहले केस में कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी। ठीक है, केस 1 नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। केस 1 में कोई एंट्री नहीं होगी। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे आके दूसरा केस देखते हैं क्या बोल रही है। कितना अच्छा तरीका है, राज पता है। और बस यह देखो, केस नंबर 2 में उसने बोला कि भाई यदि ख्याति की राशि अतिरिक्त पूंजी के रूप में फर्म में रहती है,
यदि ख्याति की राशि अतिरिक्त पूंजी के रूप में फर्म में रहती है। सुनना क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले तो केस नंबर 2, कौन पार्टनर गुडविल लेकर आएगा? अशोक गुडविल लेकर आएगा। तो एंट्री क्या होगी जरा बताना बेटा। गुडविल प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा एक काम करते हैं, इफेक्ट देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल प्रीमियम की राशि अतिरिक्त पूंजी के रूप में बिजनेस में रहती है मतलब लेकर आ रहा है तभी तो रहेगी ना। तो पहले तो लेकर आने की एंट्री देखते हैं बेटा। वो काय का पैसा लेकर आ रहा है जरा बताओ? कैश लेकर आएगा या बैंक में पैसा लेकर आएगा? कैश बिजनेस के लिए क्या होगा? अगर वो कैश लेकर आएगा तो बिजनेस की एक एसेट बढ़ेगी, हाँ या ना? बढ़ेगी तो उसको क्या बोल करेंगे? डेबिट। कैश को डेबिट करेंगे। दूसरा, क्या वो पैसा किस बात के लिए ला रहा है अशोक? गुडविल प्रीमियम के लिए ला रहा है। क्या ये गुडविल प्रीमियम का अमाउंट फर्म के लिए लायबिलिटी है क्या? कैसे लायबिलिटी है जरा बताओ? तुमने बोला लायबिलिटी है तो कैसे लायबिलिटी है? तो ये ऐसी बातें मत क्या करो हमसे, ऐसे सवाल थोड़ी ना होते। तुम तो तेरा सवाल ही कर रहे हो। सिंपल सी बात है, अशोक ने फर्म को दिए गुडविल प्रीमियम का अमाउंट। अब फर्म की क्या जिम्मेदारी है कि वो ये गुडविल प्रीमियम का अमाउंट त्याग कर रहे साझेदारों में बांट दे, हाँ या ना? यानी फर्म के लिए गुडविल प्रीमियम का अमाउंट क्या है? बोलो क्या है? लायबिलिटी है। चलो आओ, तो यानी फर्म के लिए गुडविल प्रीमियम का अमाउंट लायबिलिटी है। चलो आओ, तो बेटा फर्म की लायबिलिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी ना। बढ़ेगी तो क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। यानी जनरल एंट्री क्या होने वाली है? जनरल एंट्री होने वाली है कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 30,000 रुपए टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। कितना बेटा? 30,000 रुपए। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय अशोक, या फिर आप न्यू पार्टनर भी लिख सकते थे। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते। अब सुनना बेटा, फर्म की क्या जिम्मेदारी है? इस गुडविल प्रीमियम की अमाउंट को फर्म के लिए लायबिलिटी है कि किसको देना है? राजेश और सुशील को। तो आओ फर्म की लायबिलिटी खत्म करवा दें, हाँ है ना? तो क्या करेंगे? बोलेंगे गुडविल प्रीमियम फर्म की क्या है? लायबिलिटी। वो क्या हो जाएगी? कम होगी तो डेबिट करेंगे। और मैंने आपको बताया था फर्म को जब भी कोई अमाउंट देना होता है पार्टनर्स को, फर्म को जब भी कोई अमाउंट पार्टनर्स को देना होता है तो फर्म क्या कर देती है? उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देती है, उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देती है। बात खत्म, ठीक है? तो कौन कौन पार्टनर है बताना? आर और एस। आर और एस के कैपिटल में पैसा डालना है। आर और एस के कैपिटल में पैसा डालना है। मुझे एक बात बताओ, आर और एस की कैपिटल फर्म के लिए ऑलरेडी क्या है? लायबिलिटी है कि नहीं? हाँ है ना? तो उनका ऑलरेडी पूंजी है मेरे पास। अब उनके खाते में मैं थोड़ा और पैसा डालूंगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलो, तो जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है। और अब ये पैसा किस किस के अकाउंट में गया? टू आर्स कैपिटल अकाउंट। टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 18,000 रुपए। और टू एस कैपिटल अकाउंट कितना? 12,000 रुपए। इनके त्याग अनुपात में बांटना था ना, हाँ है ना? नरेशन क्या आ जाएगी इधर? नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। कौन है न्यू पार्टनर? अशोक। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन
sacrificing partners in their mutual sacrificing ratio। हमने क्या किया, जो नया साझेदार गुडविल प्रीमियम का पैसा लेकर आया था वो हमने पुराने साझेदारों के मध्य उनके त्याग अनुपात में बांट दिया, अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो गुडविल प्रीमियम की राशि है ना, गुडविल प्रीमियम की राशि हम बिजनेस में रहने देते हैं, आ जाओ पॉइंट पढ़ लो मेरे साथ, पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है। यदि ख्याति की राशि अतिरिक्त पूंजी के तौर पर फर्म में ही रहती है, अतिरिक्त पूंजी के तौर पर फर्म में ही रहती है। मुझे एक बात बताओ, अभी आज की डेट में राजेश की कैपिटल कितनी है 90, और क्या उसको 18,000 गुडविल प्रीमियम मिल गया है क्या? हाँ है ना, यानी उसकी गुडविल कैपिटल कितनी हो चुकी है आज की डेट में 1,08,000 रुपीज, और सुशील की कैपिटल कितनी है 45, और उसको कितना और मिल गया है 12,000 और मिल गया है, तो 12,000 और मिल गया है, तो उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है आज की डेट में 57,000। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ये जो गुडविल प्रीमियम की राशि दोनों साझेदारों को मिली है ना, दोनों साझेदारों को मिली है, ये अतिरिक्त पूंजी के तौर पे बिजनेस में ही रह रही है। मतलब बेटा ये पैसा किस किस का था, राजेश का था और सुशील का था। अब उनके पास हक था कि वो ये पैसा निकाल कर ले जाएं, उनके पास हक था कि वो पैसा निकाल कर ले जाएं, लेकिन वो निकाल कर नहीं ले जा रहे, ये पैसा बिजनेस में ही रखा हुआ है। चलो आओ बढ़ते हैं आगे। देखो तो पहला पॉइंट क्लियर था, पहले पॉइंट में क्या था प्राइवेट सेटलमेंट, दूसरे पॉइंट में उसने क्या किया गुडविल लेकर आया, गुडविल प्रीमियम लेकर आया। मैंने आपको इस डायग्राम में बताया, बहुत कचरा हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने इसी से समझना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, कलर चेंज कर लेते कोई। नया पार्टनर क्या करता है, गुडविल प्रीमियम लाकर किसको देता है, फर्म को। फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देगी। अब पार्टनर्स के पास राइट है ना कि वो पैसा निकाल कर ले जाएं, लेकिन वो निकाल कर नहीं लेके जा रहे हैं, बिजनेस में ही अतिरिक्त पूंजी के तौर पर रख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या इस बात से? तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ख्याति की राशि अतिरिक्त पूंजी के तौर पर बिजनेस में रखी जा रही है, मतलब वो लोग घर नहीं लेकर जा रहे। क्लियर है बात? चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि पुराने साझेदार ख्याति की राशि उठा ले जाते हैं, मतलब घर ले जाते हैं, अगर ख्याति की राशि पुराने साझेदार उठा ले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो लोग उठा के घर ले जाएंगे और हम उठाकर ले जाने देंगे। रोकोगे क्या तुम कौन होते हो साहब? केस 3 चलो देखने का बेटा, क्या केस 3 में एंट्री नंबर 1 क्या एंट्री नंबर 1 सेम होगी क्या? भाई पहले तो वो लेकर आएगा, बोलो हाँ, लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा, बोलो हाँ। तो अपन ने एंट्री नंबर 1 कर दी, कोई दिक्कत है क्या इससे? ये हो गई अपनी एंट्री नंबर 1। क्या एंट्री हुई है? नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम का अमाउंट लेकर आया, तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेकर आया, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। कोई दिक्कत? चलो अब क्या बेटा, जैसे ही पार्टनर लेकर आता है तो फर्म की क्या जिम्मेदारी है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देगा वो, हाँ है ना, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देगा कि नहीं डाल देगा? तो ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालने की एंट्री हो गई, क्या गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट उसके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और टू एस कैपिटल अकाउंट उसके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कोई दिक्कत है क्या इस बात से? चलो अब क्वेश्चन ने कहा क्या है कि ओल्ड पार्टनर वो पैसा उठाकर घर ले जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, घर लेकर जाएंगे तो एंट्री क्या होगी? फॉर्म में से क्या है बेटा, फॉर्म में कैश आता है, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। अब जब पार्टनर पैसा लेकर जाएंगे तो एसेट क्या होगी, कम, तो क्या होगी, क्रेडिट। तो एक इफेक्ट तो क्या हो जाएगा, सर
कैश पर, और कैश क्या है, एसेट है। एसेट क्या हो रही है, कम होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। अब देखो अपन ने इस वाली एंट्री में क्या उनके खाते में पैसे डाले थे, देखो उनके खाते में पैसे डाले थे, अब वो लेकर जा रहे, तो पहले उनके खाते में क्रेडिट पैसे डाले थे तो क्रेडिट किया था, अब वो लेकर जा रहे तो उनके खाते में बैलेंस क्या होगा, कम, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे, देखो आर का कैपिटल अकाउंट और एस का कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या है, लायबिलिटी। ये लोग पैसा लेकर जा रहे हैं तो फर्म की लायबिलिटी टूवर्ड्स पार्टनर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या कर दिया जाएगा, इनको डेबिट कर दिया जाएगा। एंट्री क्या होने वाली है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कितना ले जा रहा है 18,000 रुपए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट वो कितना ले जा रहा है 12,000 रुपए, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और सिंपली छोटी सी नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय, या अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम withdrawn by R and S। क्लियर है क्या बात, दिस इज इट, क्वेश्चन इतना ही था, आपको क्लियर है पूरी बात। पहला केस क्या था, पहला केस था कि उनके बीच में प्राइवेट सेटलमेंट हो जाए, तो पहले केस में कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा केस था कि ओल्ड पार्टनर गुडविल प्रीमियम ला रहा है और वो किसको, सॉरी न्यू पार्टनर गुडविल प्रीमियम ला रहा है, वो किसको दी जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब वो लोग वो पैसा घर नहीं लेकर जाते, बिजनेस में ही रखे देते हैं, तो ये गुडविल प्रीमियम लाने की एंट्री और ये पुराने साझेदारों मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने की एंट्री, ठीक है। फिर तीसरे केस में उसने बोला कि नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लाया, वो हमने उनको बांटने का मतलब होता है उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना, और फिर वो बिजनेस में नहीं रख रहे हैं, वो पैसा लेकर जा रहे हैं, तो पहले लाने की एंट्री, फिर गुडविल प्रीमियम बांटने की एंट्री, फिर उनके विथड्रॉन करने की एंट्री। क्लियर है क्या बात, चलो नोट करेंगे फटाफट।